नमस्कार। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, इन तीनों लोगों को और इनसे जुड़े हुए ट्रस्ट्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तगड़ा झटका लगा है। मामला है आयकर जांच का। पहले तो आपको बता दें कि ये मुद्दा है क्या। मामला ये है कि 2018-19 का जो असेसमेंट है, असेसमेंट ईयर जो है, उसके आयकर की जांच हुई और जांच में जो फेसलेस असेसमेंट होता है आजकल मोदी सरकार के आने के बाद, फेसलेस असेसमेंट का मतलब होता है कि कौन सा अधिकारी जांच कर रहा है ये आयकर दाता को पता नहीं होता। कंप्यूटर के जरिए उसके बारे में जानकारी ली जाती है, आपसे सवाल किया जाता है, जवाब देते हैं, कोई आपके सामने नहीं होता, यानी ह्यूमन इंटरफेस नहीं होता। तो उस जांच के बाद जो है मामला इनका जो आयकर का मामला था वो सेंट्रल सर्कल को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती का मतलब समझिए। सुप्रीम कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और उनके ट्रस्ट के लोगों ने याचिका दायर की। आम आदमी पार्टी ने भी याचिका दायर की है। उनके आयकर मामले में भी जो है इसी तरह से मामला सेंट्रल सर्कल को भेज दिया गया है। तो इसके खिलाफ हाई कोर्ट गए थे मई में हाई कोर्ट ने उनकी मांग को रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरी बात ये समझिए कि सेंट्रल सर्कल और फेसलेस असेसमेंट में फ़र्क क्या है। फेसलेस असेसमेंट मैंने बताया किस तरह से होता है। सेंट्रल सर्कल में अगर कोई किसी एसएससी का मामला जाता है तो उसका मतलब है कि आयकर अधिकारियों ने जांच के दौरान जो सबूत इकट्ठे किए हैं उनके आधार पर फिर आपका असेसमेंट होता है। आपके खिलाफ टैक्स इवेजन का मामला बनता है, टैक्स चोरी का मामला बनता है या नहीं बनता है, उसकी जांच होती है, उसका फैसला होता है। ये लोग इसी से डर रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि जांच में जो साक्ष्य मिले हैं अगर उनको पेश किया गया, उनके आधार पर फैसला हुआ तो ये फंस सकते हैं। तो इसलिए हाई कोर्ट गए कि हमारा फेसलेस असेसमेंट ही रखिए और जो है सेंट्रल सर्कल को ट्रांसफ़र मत कीजिए। हाई कोर्ट ने मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट गए। मंगलवार को 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर इंडिविजुअल्स के बीच में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुए, क्रॉस ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो फिर सेंट्रल असेसमेंट को भेजा जा सकता है। अभी आम आदमी पार्टी के मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर को होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि सेंट्रल असेसमेंट के लिए भेजा जाना कोई गलत नहीं है। अगर क्रॉस ट्रांजैक्शंस हैं तो उसकी जांच के लिए ऐसा किया जा सकता है। अब टैक्स इवेजन के मामले में ये सब लोग फंस सकते हैं, ये मेरा अनुमान है। क्यों ये डर रहे हैं? भाई फेसलेस असेसमेंट हो या सेंट्रल सर्कल में जाकर असेसमेंट हो, अगर आपने टैक्स चोरी नहीं की है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि गांधी परिवार का, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और उनसे जुड़े जो ट्रस्ट हैं, वो नेशनल हेराल्ड हो, राजीव गांधी फाउंडेशन हो, संजय गांधी ट्रस्ट हो, इन सब का मामला क्यों सेंट्रल असेसमेंट में जा रहा है, सेंट्रल सर्कल में जा रहा है? मामला ये हुआ कि पिछले दिनों जो संजय भंडारी है आर्म्स डीलर, उसके खिलाफ जांच जो चल रही थी उसमें छापेमारी हुई। उसके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई और वो लंदन में बैठा हुआ है, आपको मालूम होगा। और उसके नज़दीकी लोगों पर छापामारी हुई, उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। उसके बाद जो मामला सामने आया उस संजय भंडारी का लिंक निकला रॉबर्ट वाड्रा से। और ये आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने, जब यूपीए की सरकार थी 2004 से 2014 के बीच में, तो 2009 में आर्म्स डील में पैसा लिया। उसमें उन्होंने एक तरह से मिडिल मैन संजय भंडारी था, उसके जरिए उन्होंने पैसा लिया और उस पैसे से लंदन में घर खरीदा। अब ये आरोप कितना सही है गलत है ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन ये आरोप जांच एजेंसियों का है। और ये संजय भंडारी का लिंक मिलने के बाद गांधी परिवार के सब लोगों का जो टैक्स असेसमेंट है 2018-19, 2018-19, वो सेंट्रल सर्कल को भेज दिया गया। उससे ये लोग डरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल कर लिया, उनसे कहा कि भाई 5 महीने की देर से आए हैं आप,
ऐसे मामले में 1 महीने की देर भी फैटल हो सकती है। अब इससे अब मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे अंदाज़ा लगाइए मानसिकता का। ये अरविंद केजरीवाल खुद इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अफसर रहे हैं। उनको मालूम है कि इनकम टैक्स में इस तरह की जांच का मतलब क्या होता है। उनको मालूम है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में, हायर कोर्ट में जाने में देरी का मतलब क्या होता है। उसके बावजूद 5 महीने की देरी क्यों? हमारे ऊपर कौन हाथ डालेगा? हमको कौन हाथ लगाएगा? हम जो है कट्टर ईमानदार हैं, तो हम ईमानदारी का अपने सबूत दे न दें। बेईमान तो कोई मानेगा नहीं। तो साहब, बेईमान किसी के मानने या ना मानने, ईमानदार आपके मानने या ना मानने से नहीं होगा। आपके खिलाफ जो सबूत मिलेगा, जो जांच में तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर जो अदालत का फैसला होगा उसके आधार पर तय होगा। तो ये 9 तारीख को आम आदमी पार्टी के मामले की सुनवाई है और कांग्रेस के मामले की सुनवाई चल रही है। तो ये आप कांग्रेस नहीं कहना चाहिए, अब चूँकि पूरा परिवार ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही परिवार है, तो इसलिए जो है बार बार जो है इन परिवार के लोगों का नाम लेने पर कांग्रेस का ही नाम आता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने को रॉबर्ट वाड्रा से डिस्टेंस कर चुकी है। वो कह चुकी है कि प्राइवेट इंडिविजुअल है, उनका कांग्रेस पार्टी से या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से कोई लेना देना नहीं है। अब आप समझिए, रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी के दामाद हैं और राहुल गांधी के बहनोई हैं और प्रियंका वाड्रा के पति हैं। लेकिन उनका कहना है कि इस कांग्रेस नेतृत्व से रॉबर्ट वाड्रा का कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस का स्टैंड है। तो इस सब से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का घपला घोटाला 2004 से 14 के बीच में चला। अब सुप्रीम कोर्ट से जो झटका लगा, पहले हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट से, उसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।